क्या जीवन में सफलता भाग्य से मिलती है या बुद्धि से? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि असली शक्ति किसमें है, भाग्य या बुद्धि। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बोधि पॉजिटिविटी चैनल में आप सभी का स्वागत है और आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे, लेकिन स्वभाव में बहुत भिन्न थे। अर्जुन का मानना था कि जो भी भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा। मेहनत करना केवल समय की बर्बादी है। वह अक्सर कहता, भाग्य अच्छा हो तो मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती, और अगर भाग्य खराब हो तो कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी ओर विक्रम का मानना था कि इंसान अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। बुद्धि और मेहनत से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। वह हमेशा अर्जुन से कहता, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना मूर्खता है। अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो भाग्य भी उसकी मदद नहीं करेगा। दोनों की विचारधारा बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती गहरी थी। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई। राज्य में जो भी 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर सही सही देगा, उसे मैं अपना राजकाज सौंप दूंगा और वह मेरा विशेष सलाहकार बन जाएगा। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। सभी लोग इस अवसर के बारे में चर्चा करने लगे। जब अर्जुन और विक्रम ने यह सुना तो दोनों के मन में भी राजमहल जाने की इच्छा जागी। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, यह तो मेरे भाग्य का खेल है, मुझे यह अवसर अवश्य मिलेगा। विक्रम मुस्कुराया और बोला, अगर मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान का सही उपयोग करूं तो मैं यह परीक्षा जरूर पास कर सकता हूं। दोनों ने राजमहल जाने का निर्णय किया, लेकिन उनके तरीकों में बहुत अंतर था। अर्जुन ने बिना किसी तैयारी के यह सोचकर यात्रा शुरू कर दी कि अगर उसके भाग्य में यह अवसर लिखा है तो वह अपने आप उसे मिल जाएगा। वहीं विक्रम ने समझदारी से निर्णय लिया। उसने अपने गांव के विद्वानों और बुजुर्गों से सलाह ली, पुरानी किताबों का अध्ययन किया और प्रश्नों के संभावित उत्तरों पर गहराई से सोचा। दोनों मित्रों ने राजमहल की यात्रा शुरू की। यह कोई आसान यात्रा नहीं थी। रास्ते में कई कठिनाइयां थीं, लेकिन यहां भी दोनों के दृष्टिकोण में अंतर साफ दिखाई दिया। रास्ते में एक चौड़ी और गहरी नदी आई, जिसमें पानी का बहाव बहुत तेज था। अर्जुन ने सोचा, अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो कोई ना कोई मुझे पार करा देगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगा। वहीं विक्रम ने इधर उधर देखा और पाया कि कुछ दूरी पर एक नाव टूटी पड़ी थी। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, लकड़ियों को ठीक किया और नाव को इस तरह जोड़ दिया कि वह नदी पार कर सके। थोड़ी मेहनत के बाद वह नदी के दूसरी ओर पहुंच गया। जब अर्जुन ने देखा कि कोई उसकी मदद करने नहीं आ रहा तो उसने हार मान ली और वहीं रुक गया। विक्रम आगे बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसे भूख लगने लगी। उसने इधर उधर देखा और पेड़ों से फल तोड़कर खा लिए। उधर अर्जुन अभी भी नदी के किनारे बैठा था और उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। वह सोचता रहा, अगर भाग्य में भोजन लिखा है तो कोई ना कोई जरूर मुझे खाने के लिए कुछ देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह भूख से परेशान होने लगा। कुछ दूर जाने के बाद विक्रम को एक वृद्ध संत मिले। संत बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने विक्रम को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू एक अच्छे उद्देश्य से जा रहा है, लेकिन राजा के प्रश्न कठिन होंगे। अगर तू उन्हें ठीक से समझेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। विक्रम ने श्रद्धा से उनके चरण छुए और पूछा, गुरुदेव, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, दुनिया में सबसे तेज चीज विचार होता है, सबसे मूल्यवान चीज समय होता है, और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। विक्रम ने इन बातों को ध्यान से सुना और धन्यवाद दिया। उधर अर्जुन को भी वही संत मिले, लेकिन उसने उनसे कोई ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया, यह सोचकर कि अगर उसका भाग्य अच्छा होगा तो वह जीत ही जाएगा। जब विक्रम महल पहुंचा तो वहां कई लोग पहले से मौजूद थे, लेकिन कोई भी राजा के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाया था।
राजा ने विक्रम से वही 3 प्रश्न पूछे। पहला, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? विक्रम ने उत्तर दिया, विचार सबसे तेज होता है, क्योंकि यह पल भर में कहीं भी जा सकता है। दूसरा, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? विक्रम बोला, समय सबसे मूल्यवान है, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तीसरा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? विक्रम ने उत्तर दिया, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह उसे सफलता से दूर कर देता है। राजा उसके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने घोषणा की, आज से विक्रम मेरा सबसे विश्वास पात्र सलाहकार होगा। जब अर्जुन को यह खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि बिना मेहनत के भी वह यह सम्मान पा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैंने हमेशा सोचा कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ में आया कि बिना बुद्धि और मेहनत के भाग्य भी किसी का साथ नहीं देता। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन उसे सफल बनाना हमारे हाथ में होता है। जीवन में केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता। बुद्धि और मेहनत से इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। जो मेहनत करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि और मेहनत होती है। भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन उसका सही उपयोग करना हमारी बुद्धि और प्रयास पर निर्भर करता है। नमो बुद्धाय।